हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं कल रात से बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कल रात को जो है मैंने जब ये वीडियोस देखी, यूनिस भाई और आरजे मैविश, मुस्कान, इनको मैं देखा करती थी काफ़ी टाइम से। कमेंट्स में इनके चैनल पे बहुत कम करती थी। जो मामलात हमारे साथ चल रहे थे वही इनके साथ चले, लेकिन कल रात को जो है, बल्कि कल सुबह में यूनुस भाई ने जो है सुसाइड कर ली। और यूनुस भाई ने सुसाइड क्यों की, क्या वजह थी, वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। लेकिन ये उनकी मंगनी की वीडियो है, और मंगनी के टाइम पे सासू माँ जो हैं उनकी क्या बोल रही हैं, उनके कुछ वर्ड्स आप गौर करना इनके अल्फाजों पे कि इन्होंने अभी ये क्या बोला है। वही है, इधर आ जाए। कुछ हमारे सब्सक्राइबर को भी बता दें कि किस तरह से आप लोग जोर जबरदस्ती करके हमसे रिश्ता ले गए हैं। जी बिल्कुल। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कुछ लोगों की कि रिश्ता करते हैं, बहुत धूमधाम से हर रस्मात अदा करते हैं, लेन देन करते हैं, और उसके बाद कैमरे के आगे आकर कह देते हैं दुनिया वालों को बताने के लिए कि जी हमारी बच्ची का जो रिश्ता है जी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ लिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता इतनी ज़बरदस्ती से बनता है। गन पॉइंट पे तो कोई कहता नहीं है कि मंगनी करो या निकाह करो। चले निकाह हो भी जाते हैं, फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है, लेकिन गन पॉइंट पे तो इनकी बेटी की मंगनी नहीं हो रही थी। आप सारी तैयारी देख सकते हैं। तो इनके ये अल्फाज तब मुझे बहुत बुरे लगे थे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि तब हमारे भी कुछ मामलात ऐसे ही चल रहे थे। तो ये रहे यूनुस भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने सुसाइड क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। शायद बहुत से लोग जानते हों इनको, बहुत से लोग ना जानते हों। इनकी जो सास हैं जो भी बोल रही थी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो है इन्होंने हमारी बच्ची का जो है रिश्ता मांग लिया है। यूनुस भाई और इनकी बेटी जो है मिले थे एक जगह पे। यूनुस भाई का एक कज़न था जो कि माजूर था, उनका इंटरव्यू हुआ था, और उनका इंटरव्यू जो है उन्हीं की गांव की जो फेमस यूट्यूबर थी जिनका नाम है आरजे मैविश, उनका हुआ था, और उन्होंने उनसे मिलवाया था। और वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे ही यूनुस भाई और मैविश की जो बेटी मुस्कान है, इन दोनों की मुलाकात हुई थी, और मुलाकात में ही उन दोनों की दोस्ती हो गई। मतलब कि इन दोनों की, ये यूनुस भाई हैं और ये इनकी मंगेतर है साथ जिसका नाम है मुस्कान। इनकी जो है पसंद की, इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, और उसके बाद घर वालों ने रिश्ता भेजा और मंगनी हो गई। मंगनी धूमधाम से कह सकते हैं हुई है, क्योंकि इतना ख़ानदान तो उन्होंने नहीं बुलाया था, बकौल मैविश आंटी के कि मैंने इस दुनिया में बहुत गम देखे हैं, बहुत दुख उठाए हैं, मेरे अपनों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया हुआ है, मैं किसी को भी नहीं मिलती। तो ये तो है, मैंने अमूमन बड़े यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बड़े होने के बाद, फेमस होने के बाद रिश्तेदारों को मिलना छोड़ देते हैं। तो कुछ इन्होंने भी ऐसा किया, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद जी क्या हुआ कि मंगनी के टाइम इन्होंने शर्त रखी थी कि आप मेरी बेटी के नाम हक महर में 10 मरले ज़मीन लगाएंगे। लड़के वालों ने कोई डिमांड नहीं रखी थी, उनको बस लड़की चाहिए थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और लड़की भी वो अपने बेटे की रजामंदी से वहाँ पे शादी कर रहे थे। पहले तो लड़के वालों ने कहा कि ओके ठीक है, लेकिन मंगनी होने के बाद जो है लड़के वालों ने कहा कि हमारी जो शहर में ज़मीन है 25 मरले, वो मेरे सब बच्चों के नाम पे है, इसलिए मैं उसमें से 10 मरले अपनी बहू के नाम नहीं लगा सकता, मेरे और भी बच्चे हैं, घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप एक जोड़े में अपनी बेटी हमें दे दें और हम एक जोड़े में आपकी बेटी लेने को तैयार हैं। हम अभी इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आपकी बेटी को गोल्ड डाल सकें या धूम तरीके से हम शादी कर सकें, बस नॉर्मल तरीके से हम शादी करेंगे, हमें आपकी बेटी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैविश आंटी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और उन्होंने उसी टाइम जो है यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, और वीडियो डालकर कहा कि मैं रिश्ता जो है ख़त्म कर रही हूँ। रिश्ता ख़त्म करने की वजह यह है कि मेरी बेटी का जो ससुर है बग़ैर बताए सुबह सुबह हमारे घर आ गया, और घर आकर जो उन्होंने हमेरे साथ बातें की हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने साफ कहा कि बेटी ऐसे दे दें, तो भाई मैं अपनी बेटी ऐसे क्यों दे दूँ। और मेरी बेटी जो है इतनी मासूम बच्ची, मेरी 10 मिनट की वीडियो में उन्होंने 16-17 दफ़ा बोला होगा मेरी मासूम बच्ची, मेरी मासूम बच्ची। भाई बच्चियां तो सबकी मासूम होती
होती हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये शादियां करते हुए जो माएँ मासूम मासूम मासूम, भाई बेटी ने जब इश्क चलाया तब मासूम नहीं थी, भाई जब बेटी घूमने फिरने अकेली जाती थी तब बेटी मासूम नहीं थी, बेटी जब दुल्हन बनने जा रही थी मेकअप करवा रही थी तब बेटी मासूम नहीं थी, बेटी जब पूरी पूरी रात यूनस के साथ फ़ोन पे बातें करती थी तब बेटी मासूम नहीं थी। तो जी मेरी बेटी मासूम करके उन्होंने मंगनी तोड़ दी कि जी मेरी बेटी गांव में रहकर जो है कामकाज नहीं करेगी, आपके बाहर खेती बाड़ी भी जाकर करे, ये भी करे, इस तरह की बातें की। ये वन साइड बात थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने आंटी को बहुत अप्रिशिएट किया, आंटी बहुत अच्छा किया, आपने रिश्ता तोड़ दिया है, बहुत अच्छा किया। मंगनी के टाइम पे लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए, सेम वैसे ही जो कि हमें हमारे लिए आए थे कि भाई ये कैसा रिश्ता है, फ्रॉड है, ये है वो है, इसी तरह उनको भी ऐसे ही बोला गया। उसके बाद जी क्या होता है कि आंटी जब मंगनी तोड़ देती हैं, यानी कि आरजे महविश जो हैं मंगनी तोड़ देती हैं, उसके बाद लड़का लड़की बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उनकी बेटी जो मुस्कान है वो शैम्पू पी लेती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, हॉस्पिटल एडमिट होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो बच जाती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। लेकिन हाँ, जो महविश हैं यानी कि लड़की की जो माँ और लड़के की जो सास हैं, उनका एक ही वो बात कर रही थी कि जी हक महर में 10 मरले ज़मीन अभी लिख दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अभी लिख दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। 4 महीने पहले आंटी ने जी खुद सेकंड शादी की थी। सेकंड शादी उनका ज़ाती मसला है, हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताऊँगी कि जी उनका कोई बचपन का लवर था, कज़न था, जिसके साथ उन्होंने इस एज में आकर शादी की है। फर्स्ट हस्बैंड उनका कहाँ, इतनी डिटेल मैंने उनकी नहीं देखी, ना ही मैंने कभी दिलचस्पी, लेकिन सेकंड हस्बैंड उनका कज़न था, उसके साथ उन्होंने लव मैरिज 4 महीने पहले की है। और अब जो है उन्होंने लड़के को बोला कि ठीक है, अगर तुम प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, हिस्सा नहीं ले सकते अपने घर वालों से, तो फिर मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम दुबई चले जाओ, और तुम अगर दुबई चले जाओगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगी, और उसके बाद तुम्हें अपनी फैमिली से भी ये वो नहीं मिलना होगा। लड़का जो है बहुत ज़्यादा लड़की के पीछे दीवाना था, यानी कि यूनस जो है पागल हुआ था लड़की के पीछे, और अपने घर की हर बात भी लड़की को बताया करता था। अब ये सारी बातें मैं अपने पास से नहीं बोल रही, आप जाएं, आपने सबसे पहले आरजे महविश के चैनल का विज़िट करना है। मैं उनका शॉर्ट आउट नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप सब ये ना कहें कि तुम ऐसी बातें बोल रही हो, ये तो तुम अपनी बात कर रही हो। आप में से बहुत को लगेगा कि ये जी मैं कोई अपनी स्टोरी सुना रही हूँ जो हमारे साथ हुआ, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे लड़के को, हमारे भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता की, क्योंकि हमारे भाई के साथ भी सेम टू सेम यही सब कुछ हुआ, यही शराइतें रखी गई थी, यही बातें की गई थी, और मेरे भाई ने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, बल्कि उसको कहा गया गोलियां खा लो, मरना है मर के दिखाओ, बातें क्यों करते हो, मर जाओ ना। तो मेरे भाई ने भी ये कदम उठाया, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने मेरे माँ बाप की कोई नेकी थी जो उनके आगे आई और उनको बचा लिया, हमें बचा लिया। बाकी कोई भी जो है किसी का घर ख़राब नहीं कर सकता। ये आजकल का जो टाइम है बहुत अजीब आ गया है। पहले एक दौर था जब लड़के वाले डिमांड करते थे लड़की वालों से, लेकिन अब जो दौर आ गया है ना, वो कहते हैं कि जी हक महर इतना लिखवा दो, 10 लाख लिखवा दो, 5 लाख लिखवा दो, बस हमारी बेटी जब उजड़ जाएगी ना तो 10 लाख से उसकी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। तो हमारा माशरा बहुत गलत तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ यूनुस भाई के लिए, किसी का जवान बेटा, ये दोनों माँ बेटियाँ खा गईं। इस औरत के अंदर इतना गरूर तकब्बुर आ गया हुआ है, इसकी गुफ्तगू में इतना गरूर आ गया हुआ है, और अब वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं कल सुबह सोकर उठी, कमेंट्स आए हुए थे, मैंने डाटा ऑन किया, सब कह रहे थे यूनुस की डेथ हो गई, यूनुस की डेथ हो गई। तो अपनी बच्ची का घर तबाह करने में इस माँ का हाथ है। आजकल की पता नहीं क्या हो गया है माँओं को कि अपनी बच्चियों के घर जो है तबाह कर देती हैं, और उसके बाद नाम जो है दूसरों पे लगा देती हैं कि जी जेठानी ने घर ख़राब किया, दरानी ने घर ख़राब किया, नंद ने घर ख़राब किया। घर तो ये रिश्ते ख़राब कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बसाने वाली बातें जो होती हैं ना, वो लड़की की होनी चाहिए। लड़की को जंग लड़नी चाहिए अपना घर बचाने के लिए।
बहुत 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 आप यकीन करें मैं पूरी रात नहीं सोई। मुझे कभी यूनुस का ख़्याल आए, मुझे कभी अपने भाई का ख़्याल आए और मैं बार बार कहूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि मेरे भाई की भी कंडीशन सेम टू सेम इनके जैसी ही थी। और अलग से जो ताने दिए गए यूनुस भाई को कि भी तुमने यूट्यूबर देखकर शादी की, तो जी अगर यूट्यूबर थे तो क्या हो गया, अगर आप लाखों रुपए कमाने लग गए हैं तो इस पब्लिक की वजह से ही कमा रहे हैं। अगर आज आपको पब्लिक देखना छोड़ देगी तो आप ये लाखों रुपया नहीं कमाओगे। आप में इतना गरूर, आपके लहजे में गरूर, आपकी नज़रों में गरूर, आपकी बोलने के अंदाज में गरूर, इतना ज़्यादा गरूर, तो गरूर करने वाले का सर तो हमेशा नीचा होता है ना। अगर अल्लाह पाक दे के आज़माता है तो अल्लाह पाक ले के भी आज़माता है। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। इन आंटी ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। इतनी शर्तें शराइतें रख कर उस लड़के ने बहुत कोशिश की कि मेरी सास मान जाए, मेरे घर वाले मान जाएं, लेकिन कोई भी नहीं माना। अगर घर वाले भी चाहते तो हक महर में लिख सकते, लेकिन फिर वही बात, जो लोग आज इतनी डिमांड लड़की वाले होकर कर रहे हैं तो वो कल को क्या करेंगे। जो लड़की वाले होकर इतनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं तो कल को वो क्या करेंगे। ऐसे तो बात बात पे ब्लैकमेल करेंगे और यूट्यूबर बनकर दिखाएंगे। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफ आ गया है एक किसी का रिश्ता करवाने से। मैं तो कहती हूँ बंदा कवारा मार दे, किसी को किसी का रिश्ता ना करवाए। बस अल्लाह पाक जो है नेकी की हदायत दे ऐसी माओं को जो अपने हाथों से अपनी बेटियों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रही हैं। ये एक केस नहीं, मैं कई केस देख चुकी हूँ इस टाइम, और यूट्यूब पे ही देख चुकी हूँ। जो लड़कियां शादी के बाद मिनट की रिपोर्ट अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल वालों की, अपनी माओं को देती हैं और बताती हैं अम्मी ये पका, अम्मी ये खाया, अम्मी वो आया, अम्मा ये हुआ, उन लड़कियों के घर कभी बस ही नहीं सकते। वो लड़कियां कभी अपने ससुरालों में खुश रह ही नहीं सकती, जिनका शादी के बाद सारा रुझान अपने माँ बाप के घर की तरफ होता है, और वो लड़कियां नहीं खुश रह सकती। जो अपनी माँ से छोटी छोटी बात पे टिप लेती हैं या अपनी माँओं को पास बिठाकर फ़ोनों पे बातें करती हैं मंगनी के बाद लड़कों के साथ, ऐसी लड़कियां कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। उन तमाम लड़कियों से जो अभी अनमैरिड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई है भी तो प्लीज़ प्लीज़ अपने घर की कोई बात उनके साथ शेयर ना करें। और अगर कोई लड़के में मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको भी यही मैसेज दूंगी कि अपने घर की कोई भी बात शादी से पहले बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास नहीं बल्कि एक दूसरे का लिबास उतार रहे हैं इस सोशल मीडिया पे आकर। तो इस टाइम तो यूनुस भाई के घर पे क़यामत टूटी हुई है, और बहुत ज़्यादा उनके जो जानने वाले हैं उनके साथ भी मेरा कांटेक्ट हुआ है, वो भी मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कर तो वो बहुत बड़ा गुनाह गए हैं, ख़ुदकुशी करने वाले की बख्शिश नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जाते जाते एंड पे मैं यही बोलूँगी कि जब भी कभी लड़की वाले या लड़के वाले जो हैं शादी से पहले डिमांड रखना शुरू कर दें कि जी हमें जहेज़ में ये चीज़ें चाहिए, या लड़की वाले बोल दें कि जी प्रॉपर्टी अपने नाम लगा दें, या फ्लैट बेटी के नाम लगा दें, या ज़मीन बेटी के नाम लगा दें, या कैश दे दें इतना हक महर में, तो भाई ऐसी लड़की को बिल्कुल भी घर नहीं घुसाना चाहिए, या ऐसी जगह पे अपनी बेटी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और जो माएँ शादी से पहले ही रोना डाल दें हमारी मासूम बच्ची, दिल मुँह को आ रहा है, बच्ची रुखसती हो जाएगी, ये होगा वो होगा, तो ऐसी बच्चियों को भी घर में नहीं घुसाना चाहिए जिनकी माँओं के कलेजे शादी से पहले ही फटने लग जाएं। ये तो बड़ी खुशियों के काम होते हैं, दिल जिगरा बड़ा करके बेटियों को जो है रुखसत करना चाहिए, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, ऐसी बच्चियों के घर नहीं बच सकते। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमेशा मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे भाई को जो है अपनी दुआओं में रखा। आपके दुआओं की वजह से जो है आज मेरे भाई की जो है ज़िंदगी बच गई, वरना मेरे भाई ने भी यूनुस भाई वाला ही काम किया था। यूनुस भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आप सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह पाक ने मेरे भाई को दूसरी ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, वरना कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपा हुआ, सब कुछ आप सबके सामने है। हम लोगों ने सब्र किया, और सब्र करने का अक्सर मतलब ही ये होता है कि खामोश हो जाना, ना कि ये कि इस्लाम की दलीलें दे देकर अगले को टोंट मारना और कहना हम सब्र कर रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं। तो चलिए जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।